नमस्ते दोस्तों और एड्यूवर्स में आप सबका स्वागत है। अक्सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हमें दिखाया जाता है, कहानी उसके बिल्कुल उलट होती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने दुनिया को सच में हैरान कर दिया। एक ऐसा दावा जिसने बड़े बड़े देशों के बीच तनाव कम करने का वादा किया, लेकिन क्या ये वाकई सच था? कहानी शुरू होती है एक ऐसी हेडलाइन से जिसने पूरी दुनिया के मीडिया में आप कह सकते हैं आग लगा दी थी। जरा सोचिए, पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो खुद कई मुद्दों से जूझ रहा है, अचानक से एक शांति दूत के रूप में सामने आता है। खबरें ये थीं कि वो ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच एक बहुत बड़े युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा था। एकदम किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? तो इस पूरी कहानी ने पाकिस्तान को एक हीरो की तरह पेश किया, एक ऐसा देश जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी एक अहम जगह बना रहा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं थी और इसकी पहली परत बहुत जल्दी ही खुलने लगी जब इस पूरे खेल के एक अहम खिलाड़ी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब यहाँ एक सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात आती है ना? अगर दो लोगों के बीच सुलह करानी है तो उन दोनों की रजामंदी तो होनी ही चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ईरान इस तथाकथित शांति वार्ता का हिस्सा था भी? चलिए देखते हैं ईरान का इस पर क्या कहना था। और फिर ईरान की तरफ से आया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इस पूरी कहानी पर कह सकते हैं एक फुल स्टॉप लगा देता है। उनका जवाब छोटा सा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। साफ साफ कह दिया गया कि हम इस खेल में शामिल हैं ही नहीं। सीधे शब्दों में ईरान ने कह दिया, भाई ये पार्टी आपने रखी है, हमें तो इसका इन्विटेशन तक नहीं मिला। बस इस तरह से इस शांति की इमारत का एक पिलर तो बनने से पहले ही ढह गया। पूरी कहानी की हवा निकल गई। तो ईरान तो इस खेल में था ही नहीं। लेकिन कहानी के दूसरे पक्ष का क्या, यानी इजराइल का क्या कहना था? क्या वो पाकिस्तान को एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर देख रहे थे? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का दूसरा पहलू क्या था। इजराइल ने न सिर्फ पाकिस्तान की भूमिका को खारिज किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा नाम सामने रखा जिसने पूरा समीकरण ही पलट दिया। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक डिप्लोमैटिक स्लैप था। पाकिस्तान को सीधा सीधा साइडलाइन कर दिया गया। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया, देखिए हमें मध्यस्थ चाहिए जरूर, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं, वो भारत होगा। और ये उनकी जियोपॉलिटिक्स को साफ दिखाता है कि वो भारत को एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म पार्टनर मानते हैं, जबकि पाकिस्तान को एक संभावित खतरे के रूप में। तो उनके लिए चॉइस बहुत सिंपल और क्लियर थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इजरायली दूत ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें डिप्लोमेसी कम और कह सकते हैं तंज ज्यादा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बस प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ था कि वो इसे एक गंभीर कोशिश की तरह देख ही नहीं रहे थे। उनके लिए एक मजाक था। तो ईरान ने कहा नहीं, इजराइल ने कहा बिल्कुल नहीं, और ऊपर से मजाक भी उड़ाया। ये जो पूरी शांति दूत की कहानी थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सब था क्या? अगर कोई असली शांति वार्ता हो ही नहीं रही थी तो फिर दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में ये खबरें क्यों चल रही थीं? क्या ये कोई गलतफहमी थी या इस पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? इसका असली मकसद क्या था? जो विश्लेषण सामने आता है वो ये बताता है कि ये कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया महंगा पीआर स्टंट था। इसका पहला मकसद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय इमेज को सुधारना, दूसरा ग्लोबल स्टेज पर खुद को प्रासंगिक दिखाना, तीसरा अपने देश के अंदर लोगों को ये दिखाना कि सब ठीक है, हम एक स्थिर देश हैं, और चौथा और शायद सबसे जरूरी, जो वहां की मिलिट्री लीडरशिप है उसकी स्थिति को और मजबूत करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक असफल शांति प्रयास नहीं था, बल्कि एक कामयाब, हाँ थोड़े समय के लिए ही सही, पर एक कामयाब सूचना अभियान था। और यही होती है जियोपॉलिटिकल पीआर कैंपेन की ताकत। ये कैंपेन असलियत में जमीन पर शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि पावर, प्रभाव और स्थिरता का एक परसेप्शन, एक छवि बनाने के लिए होते हैं। ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है कि आज की दुनिया में नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बिगाड़े जाते हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल नहीं है, ये परसेप्शन का खेल है, जिसमें सच अक्सर कहीं पीछे रह जाता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये चीज मीडिया कंज्यूमर्स के तौर पर हमारी जिम्मेदारी को भी उजागर करती है। जरूरत है कि हर हेडलाइन पर आंख बंद करके विश्वास न किया जाए, बल्कि सवाल उठाए जाएं और कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश की जाए। विश्लेषण ये भी कहता है कि जो सनसनीखेज खबरें होती हैं वो हॉट केक की तरह बिकती हैं,
चाहे उनमें कितनी भी सच्चाई हो या ना हो। और सबसे दुख की बात कि जिन मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान की शांति दूत वाली कहानी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, उन्होंने ईरान और इजराइल के आधिकारिक इनकार को उतनी अहमियत नहीं दी, और ये मीडिया की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब हेडलाइंस और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हों तो असली कहानी का पता कैसे लगाया जाए? आखिर विश्वास किस पर किया जाए? ये सवाल सिर्फ इस एक मामले का नहीं बल्कि आज के पूरे मीडिया माहौल का है। ये पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि हमेशा सुर्खियों से आगे देखना जरूरी है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस पूरे जटिल मामले पर थोड़ी स्पष्टता मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं जो शोर शराबे से हटकर आपको सीधे मुद्दे की बात बताएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और EDU वर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए।